अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। मैं अपनी कहानी की आगाज़ कर रही हूँ। कहानी का उन्वान है कुर्बानी के रंग। कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं होती, कभी कभी इंसान को अपने अना, जिद, ख्वाब और ख्वाहिशात की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। ये कहानी एक आम मगर ख़ास है, जहाँ ईद सिर्फ त्यौहार नहीं बल्कि ताल्लुकात, जज्बात, आजमाइश और फहम का एक आईना है। आइए इस घर की दहलीज पर चलें, जहाँ एक कुर्बानी कई जख्म भर देती है। चमन बाग कॉलोनी में एक पुराना मगर कुशादा घर है, जहाँ सुबह की अजान के साथ ही जिंदगी बेदार हो जाती है। उसी घर के सबसे पुराने कमरे में हाजी अनवर साहब अपनी चादर में लपेटे तस्बीह के दाने घुमा रहे थे। मगर ढल चुकी उम्र थी, फिर भी निगाहों में अब भी वही वक़ार और शराफत थी जो उनके पूरे ख़ानदान की बुनियाद बनी थी। उनके बेटे आदिल, जो कि जदीद सोच पसंद थे, लंदन से तालीम मुकम्मल करके आया और अब कारोबार में नए नए तरीके ला रहे थे। मगर हाजी साहब का मिजाज रिवायत पसंद था। पुराने इक़्तिदार, पुरानी ज़ुबान और वही पुराने कायदे। इन दोनों के दरमियान खामोशी एक दीवार बन चुकी थी, जिसे ईद के मौके पर भी कोई तोड़ नहीं पा रहा था। आदिल ने इस साल इसरार किया था वो खुद कुर्बानी के जानवर खरीद कर लाएगा, और उसने अपने अब्बा से कहा, अब्बा जान, ज़माना बदल गया है, ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं, बेहतर नस्ल के जानवर आते हैं। हाजी साहब ने बेबसी से आदिल की तरफ देखा और कहा, कुर्बानी जानवरों की नहीं, नीयत की होती है। मंडी का शोर, बच्चों की खामोशी, व्यापारियों की बहस, सब हिस्सा होते हैं इस इबादत के लिए। फातिमा, जो आदिल की बीवी थी, बीच बचाव की कोशिश करती थी, मगर दोनों मर्द का आपस में बोलना कम होता जा रहा था। ईद के 3 दिन करीब थे और आदिल ने जिद में आकर ऑनलाइन जानवर बुक कर लिया। हाजी साहब खामोश रहे, मगर उनकी खामोशी में गहरी उदासी बसी हुई थी। आयशा बेगम, हाजी साहब की शरीक हयात, इस घर की माँ, दुआ और साया थी। उनके चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियों के बावजूद एक रोशनी थी। उन्होंने अपने बेटे को रात में पास बैठाकर फकत एक जुमला कहा, बेटा, तुमने जानवर खरीद लिया है, मगर बाप का दिल हार गया। आदिल ने खामोशी इख्तियार कर ली। दिल में खलिश पैदा तो हुई। उसने सोचा भी, क्या मैंने वाकई गलत काम किया है? मगर उसकी अना ने उसके कदम रोके रखे थे। ईद से एक दिन पहले सफ़ेद रंग का और बहुत ही ऊंचा, लंबा और बहुत ही खूबसूरत सा एक बैल ऑनलाइन घर आ गया। सब ने खूब दाद दी, बच्चे खुश, फातिमा मुतमैन, मगर हाजी साहब सिर्फ दूर से देखते रहे। आदिल दिल ही दिल में चाहता था कि अब्बा आकर जानवर के सर पर हाथ रखे दुआएं दे, मगर वो खामोश रहे और दूर से ही देख रहे थे सब कुछ। उसी रात आदिल ने ख्वाब में देखा वो खुद को मंडी में तन्हा पाया और हर तरफ से आवाज़ें आ रही थी। कुर्बानी में नियत खास हो, ना कि सिर्फ जानवर खूबसूरत हो। वो हड़बड़ा कर जागा और आंखों में एक वजह फैसला कर बैठा। फजर की नमाज के बाद आदिल ने हाजी साहब के कमरे पर
गए और उनके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अब्बा जान, अगर इजाज़त हो तो मंडी चलें। हाजी साहब की आंखों में नमी आई। बगैर कुछ कहे वो तैयार हो गए। मंडी में पहुँचे। मंडियों में व्यापारियों की आवाज़, जानवरों की आवाज़ें, बच्चे, हंसी, सब कुछ जैसे दोबारा ज़िंदगी बन गई थी। हाजी साहब ने एक दरमियाने कद का सादा सा बैल ख़रीदा और उसकी रस्सी थामी। आदिल ने भी साथ दिया और ये कहा, ये बैल हमारे लिए बेहतर है, दिल से चुना गया है। हाजी साहब ये बोले। घर वापस आकर 2 बैल मौजूद थे। एक ऑनलाइन का ख़रीदा हुआ, एक मंडी से लाया गया। पूरा ख़ानदान हैरान था। हाजी साहब ने ऐलान किया, दोनों जानवर कुर्बान ही होंगे। एक मेरे बेटे की नीयत की कुर्बानी, एक मेरी ज़िद की कुर्बानी। नमाज ईद के बाद कुर्बानी का अमल शुरू हुआ। आदिल ने खुद छुरी थामी, हाथ कांप रहे थे मगर नीयत मजबूत थी। कुर्बानी सिर्फ गोश्त की नहीं, ताल्लुकात की भी होने जा रही थी। आदिल और फातिमा ने गोश्त खुद बांटे। गुरबा, हमसाए, मस्जिद के इमाम और सबसे आखिर में मौजूद चौकीदार, जिसे हमेशा नज़रअंदाज किया जाता था। आयशा बेगम ने सबको एक दस्तरखान पर पहली बार बैठाया। पहली बार हाजी साहब ने आदिल के कंधे पर हाथ रख कर कहा, मेरा बेटा मर्द बन गया है, आज तूने अपनी अन्ना की कुर्बानी दे दे। फातिमा ने पूरे ईद के दिन घर के कामों में खुद को खपा दिया। गोश्त के पकोड़े, कोरमा, बिरयानी, कबाब सब कुछ अकेले बनाया। आयशा बेगम ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, तूने भी आज कुर्बानी दी है अपनी आराम, अपनी ख्वाहिश, अपनी थकन की। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, अगर ख़ानदान जुड़े रहें तो सब कुर्बानियाँ कबूल हो जाती हैं। दूसरे दिन आदिल ने हाजी साहब के साथ बैठकर कारोबार की नई हिकमत अमली बनाई, मगर अब एहतराम शामिल थे। हाजी साहब ने आदिल के ख्यालात को सराहा। नौजवानों की सोच में बरकत, बस अदब के साथ आए। घर का जहन साफ था, गोश्त महफूज, रिश्तेदारों में मजबूत और फिजा में वही पुरानी खुशबू। इस ईद पर सबने कुर्बानी दी। किसी ने जानवरों की, किसी ने ज़िद की, किसी ने नींद की, किसी ने ज़ुबान की और किसी ने खामोशी की। ये घर अब सिर्फ एक मकान नहीं था, बल्कि कुर्बानी का मोहब्बत और फहम को एक इस्तारा बन गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक दूसरी कहानी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।